हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू डीएम स्टडी जोन। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। यदि आपको पीडीएफ फाइल की आवश्यकता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ फाइल प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? जी यहाँ से करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी लद्दाख। अब लद्दाख को जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत मुख्य रूप से खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। अब इससे पहले जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत मुक्त होने वाला पहला राज्य सिक्किम था, लेकिन अभी वर्तमान में लद्दाख भी शामिल हुआ है। अब लद्दाख की बात करें तो ये पहले जम्मू कश्मीर का अंग था, लेकिन इसे जो है मुख्य रूप से 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को इसे अलग केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया। अब इसके दो कैपिटल हैं, लेह और कारगिल। अब यहाँ की उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर जी हैं। यहाँ के लोक नृत्य की बात की जाए तो लोक नृत्य जाबरो, इस्पावो और लहरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश यानी ऑप्शन सी। यानी इसके तहत कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूक करना है। अब ये मुख्य रूप से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के करेंट टाइम पे सीएम शिवराज सिंह चौहान जी हैं। यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं, जो कि ये मुख्य रूप से यूपी के राज्यपाल हैं, जो कि इसे अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्यभार दिया गया है। यहाँ की लोकसभा सीट की बात की जाए तो लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है। और विधानसभा सीट की बात की जाए तो विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे भारतीय तटरक्षक बलों के द्वारा किस जानवर को रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिवा के तहत एक विमान सेवा में लगाया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी ऑलिव रिडले कछुआ। अब ये मुख्य रूप से 1980 के दशक से ही जो है इस तरह का ऑपरेशन की शुरुआत हुआ था। अब इसका मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से जो भी उड़ीसा के तट पर ऑलिव रिडले कछुए को जो उसके प्रजनन और घोंसले पर जो भी खतरा होता है उससे बचाना। अब ये कछुआ मुख्य रूप से दुनिया में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सबसे प्रचुर मात्रा में हैं। अब ये दुनिया के सबसे बड़े समुद्री कछुओं के किस्ती के रूप में ये मुख्य रूप से गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य उड़ीसा में पाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 600 अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का कौन सा स्थान है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी 4th यानी चौथा स्थान है। अब इसकी रैंकिंग की बात की जाए तो मुख्य रूप से इसकी रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे चाइना है, जो कि चाइना का आंकड़ा 3222 बिलियन डॉलर है। अब सेकेंड नंबर की बात की जाए तो सेकेंड नंबर में जापान है, जो कि इसका आंकड़ा 1388 बिलियन डॉलर है। अब थर्ड ऑप्शन में मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड है, जो कि इसका आंकड़ा 1072 बिलियन डॉलर है। उसके बाद फोर्थ नंबर में रूस और भारत है, जो कि इनका आंकड़ा 605 बिलियन डॉलर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य सरकार के द्वारा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना शुरू की गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा मुख्य रूप से मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत की गई है। अब ये मुख्य रूप से फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर के तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। यदि हम फ्लिपकार्ट की बात करें तो इसकी स्थापना 2007 ईस्वी को किया गया था। इसके सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति जी हैं। अब तेलंगाना की बात की जाए तो इसका कैपिटल हैदराबाद है। इसके करेंट टाइम पे सीएम के चंद्रशेखर
राव जी हैं। अब यहाँ की राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के करेंट टाइम पे राज्यपाल तमिलिसाई साउंड राजन जी हैं। यहाँ की राज्यसभा सीट की बात की जाए तो राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है, और यहाँ की लोकसभा सीट की बात की जाए तो लोकसभा सीटों की संख्या 17 है, और यहाँ की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो विधानसभा सीटों की संख्या 119 है, और यहाँ के विधान परिषद की बात की जाए तो विधान परिषद 46 है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस राज्य द्वारा राजा परवा नारित्व का जश्न मनाने वाला 3 दिवसीय उत्सव मनाया जाता है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी उड़ीसा। अब ये 3 दिनों का एक विशेष त्यौहार है, जो कि ये 3 दिन मुख्य रूप से इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, पहला राजा संक्रांति यानी आषाढ़ मास के पहले दिन। उसके बाद सेकेंड नंबर है पिल्ली राजा यानी संक्रांति के दिन। अब उसके बाद थर्ड यानी तीसरा दिन, यानी उड़ीसा का अब तीसरा दिन होगा ये। अब उसके बाद के दिन को जो है भोजदाह या तो बासी राजा के नाम से जाना जाता है। अब उड़ीसा के प्रमुख त्यौहार की बात करें तो यहाँ के प्रमुख त्यौहार रथ यात्रा, डोला पूर्णिमा, होली, नुआ खाई, शीतला षष्ठी, कार महोत्सव और हैत्रा यात्रा। क्वेश्चन नंबर 7, किस भारतीय को इस वर्ष आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी विनू मांकड़। अब हॉल ऑफ फेम में कुल 7 भारतीय हो गए हैं। पहले जो है से 6 भारतीय शामिल थे, अब इनको मिला करके 7 भारतीय हो गए हैं। अब इस बार कुल विभिन्न देशों से लगभग 10 लोगों को शामिल किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप भारत और न्यूजीलैंड के बीच की राशि क्या होगी? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अब ये मैच मुख्य रूप से 18 से लेकर के 22 जून के बीच में फाइनल है। अब आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात की जाए तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है। इसके करेंट टाइम पे सीईओ मनु साहनी जी हैं। इसके करेंट टाइम पे अध्यक्ष ग्रेग बार्कले जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बिजली मुफ्त निरंतर सकारात्मक ऊर्जा मार्ग दबाव मशीनरी यानी जीवन वायु किसके द्वारा विकसित किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी आईआईटी रोपड़। जी हाँ, इसको जो है मुख्य रूप से आईआईटी रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया है। अब आईआईटी रोपड़ की बात करें तो ये मुख्य रूप से एक भारत सरकार द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान है। इसकी स्थापना 2008 ईस्वी को किया गया था। ये मुख्य रूप से पंजाब के रूपनगर में स्थित है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में क्यू मैथ ने शिक्षण और सीखने के अनुभव को बदलने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी गूगल। जी हाँ, क्यू मैथ ने जो है गूगल के साथ साझेदारी की है। अब मुख्य रूप से गूगल की बात की जाए तो इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 ईस्वी को किया गया था। इनके करेंट टाइम पे सीईओ सुंदर पिचाई जी हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।